बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। तो आज हम बात करेंगे ई कॉमर्स के बारे में। ठीक है कि ई कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या है। तो दोस्तों, कॉमर्स क्या है? कॉमर्स का मतलब कि ख़रीद के कोई चीज़ बेचने वाले को कहते हैं कॉमर्स। जैसे कि पहले वक्तों में चलता था कि एक जनरल स्टोर होता था। जनरल स्टोर पे वो जनरल स्टोर वाला जो है ना, वो अपनी चीज़ बाहर किसी दूसरे जनरल स्टोर से ख़रीद के बेच रहा था। वो अभी भी चल रहा है, जैसे कि ठीक है, वो अपनी दुकान पे बेच रहा है। इसको कॉमर्स कहते हैं। अब ई कॉमर्स का क्या मतलब है? ई कॉमर्स का मतलब ये हो गया है कि आप अपनी प्रोडक्ट या अपना बिज़नेस या कोई कोई चीज़ बेचना चाहते हैं, तो वो इंटरनेट पे बेचना चाहते हो, उसको ई कॉमर्स का नाम दिया गया है। इसको आप आसान लफ्ज़ों में इसको आप ई कॉमर्स को इंटरनेट कॉमर्स भी कह सकते हैं या इलेक्ट्रिक कॉमर्स का भी लफ्ज़ दे सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। अच्छा, ई कॉमर्स और कॉमर्स में फ़र्क क्या है? ई कॉमर्स का मकसद ये है कि आप अपनी प्रोडक्ट को ऑनलाइन बेच सकते हैं पाकिस्तान की किसी भी जगह पे। मत कॉमर्स ये था कि भाई आपके मोहल्ले में अगर आपकी की दुकान है तो आप अपने मोहल्ले में ही बेच सकते थे। अभी ये है, ई कॉमर्स का मतलब ये है कि भाई आप अपनी ऑनलाइन प्रोडक्ट बेच सकते हो पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर पे। आप दराज़ को तो जानते होंगे, पाकिस्तान में, बांग्लादेश में, ये मुख्तलिफ़ इलाक़ों में जो है ना ये काम कर रहा है। तो इसको आप दराज़ जो है ना, ये ई कॉमर्स के पे ही काम कर रहे हैं। तो इस पे आप अपना स्टोर बना सकते हैं। इस पे आप स्टोर बना के आप अपनी चीज़ पाकिस्तान की किसी दूसरे कंट्री में बेचना चाहते हो, या पाकिस्तान से बांग्लादेश में बेचना चाहते हैं, या आपके कस्टमर वहाँ से आना चाहते हैं, ई कॉमर्स पे ये फ़ायदा आपका होगा कि आपकी प्रोडक्ट जो है ना, वो आप अपने शहर के अलावा दूसरे शहरों में भी बेच सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा? सबसे पहले हमें ऑनलाइन होना होगा। ऑनलाइन होने के बाद हमें इस चीज़ों पे देखना होगा कि ऑनलाइन पे काम किस तरीके से करना है, किस तरीके से अपनी प्रोडक्ट को अपलोड करना है, किस जगह पे प्रोडक्ट को अपलोड करें या किस तरीके से करें। फिर उसके बाद बहुत सारे फ़ायदे हैं। मैं आपको एक छोटी सी बात करूँगा दराज के मामले पे। दराज, ठीक है, अगर आप दराज पे काम करना चाहते हो तो दराज पे भी बहुत अच्छे तरीके से काम हो सकता है। आप दराज पे अपनी शॉप बना के आप अपनी प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं। अच्छा, आप अगर मैं एक मिसाल के तौर पे दराज को ही लेता हूँ। अच्छा, दराज पे आप अगर काम करना चाहते हैं, दराज में भी आपके काम करने के 2 से 3 तरीके हैं। ठीक है, आप 3 तरीक़ों में काम कर सकते हैं। 3 तरीक़ों, पहला तरीका ये कि आप अपनी प्रोडक्ट जो है वो दराज वालों को दे दो, तो दराज वाले ख़ुद पैकिंग करके आपके कस्टमर तक पहुंचाएगी। अगर कस्टमर लेने से इनकार कर देता है तो फिर आपकी वो जो प्रोडक्ट है वो वापस ख़ुद ही दराज वापस देखेगा और ख़ुद ही चेक करेगा। ठीक है, एक तो ये हो गया। और दूसरा ये है कि भाई आप अपनी प्रोडक्ट ख़ुद सेलर को दे सकते हैं, सेलर ख़ुद लेके जाए, और जब वो अगर कस्टमर आगे से नहीं ले रहा तो फिर आप ख़ुद, वो सेलर आपके पास लेके आएगा तो आप ख़ुद उसको चेक कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा, इसमें दराज में ये चीज़ें एफ बी डी का मतलब ये है कि भाई दराज जो है ना, आपकी प्रोडक्ट लेके रख लेता है और उसके बाद ख़ुद ही पैक करके ख़ुद ही जो है ना कस्टमर तक पहुंचाता है। और FBM का मतलब यही है कि भाई FBM के पे आप लोग, अगर आप अपनी प्रोडक्ट ख़ुद बेचना चाहते हो या अपनी ख़ुद सेल करना चाहते हो, तो वो फिर आपको आर्डर दराज की तरफ से मिल जाएगा। तो उसके बाद आप आगे अपने प्रोडक्ट को बेच सकते हैं। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे हैं, मतलब कि बहुत सारे तरीके हैं, आप किसी भी तरीके पे कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद दराज का एक और भी है, HUB, हब। हब का मतलब ये है कि अगर आप अपने कस्टमर को
इस पे ये होगा कि अगर आपका कस्टमर आप ख़ुद अपनी चीज़ को कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, मिसाल के तौर पे अदराज की तरफ से आपको ऑर्डर आ गया है, उसके बाद आप अपने प्रोजेक्ट को ख़ुद ही कस्टमर तक पहुंचाना चाहते हैं, वो पाकिस्तान के किसी भी कॉर्नर पे हो, आप उसको ख़ुद पहुंचा सकते हो तो ठीक है, नहीं तो आप TCS के ज़रिए जो है ना इस कस्टमर तक पहुंचा सकते हैं। ठीक है, ये बहुत सारी जो है ना इसके बारे में इंफॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद आप किसी भी तरीके से आप ऑनलाइन अपना काम कर सकते हैं। अगर आप ये चीज़ें कर सकते हो कि मतलब अगर आप अपनी चीज़ें ख़ुद पैक करके ख़ुद दराज तक पहुंचाओ, या दराज को ख़ुद अपनी चीज़ दे दो और दराज की ज़िम्मेदारी है कि आगे वो ख़ुद आपकी चीज़ को पैक करके आगे कस्टमर तक पहुंचा दे। ठीक है, या फिर अगर आप ख़ुद अपने कस्टमरों तक पहुंचाना चाहते हैं, दराज को सिर्फ दराज से ऑर्डर लेना चाहते हैं, तो वो भी सहूलत जो है ना दराज से मिल जाती है। ठीक है, ये हो गई हमारी एक ई-कॉमर्स की एक मिसाल दराज पे। ठीक है, इस तरीके से आप ऑनलाइन और भी बहुत कुछ कर सकते हैं। अच्छा, तो इस पे हम तफसील से एक वीडियो बनाएंगे। ये हम आज की वीडियो जो थी वो ये थी कि ई-कॉमर्स क्या है और कॉमर्स क्या है, इसके बारे में समझने के लिए, जानने के लिए। ठीक है, और इस पे काम कैसे करना है, इस पे अपनी शॉप कैसे बनानी है, इसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें चाहिए होंगी, और ऑनलाइन चीज़ें अगर हमारे पास नहीं हैं तो हम कहाँ से ख़रीद के कहाँ फेंकेंगे, कहाँ देंगे, दराज पे देंगे, कहाँ से देंगे। अगर हमारी शॉप नहीं है तो हम किसी की शॉप से भी लेके आगे दराज पे दे सकते हैं। या मिसाल के तौर पे अगर आपके पास दराज नहीं है, आप दराज को यूज़ नहीं करना चाहते, आप वैसे ऑनलाइन काम करना चाहते हैं, फ्री ऑफ कास्ट काम करना चाहते हैं कि आपकी अपनी प्रोजेक्ट नहीं है, आप अपने बिज़नेस को नहीं, आपका बिज़नेस नहीं है लेकिन आप बिज़नेस करना चाहते हैं, उसके बारे में भी हम इस वीडियो में बताते रहेंगे आप लोगों को। दराज के अलावा, दराज तो उन लोगों के लिए जिनके अपने बिज़नेस हैं, लेकिन ई-कॉमर्स पे वो भी काम हो रहा है जो कि जिनका अपना कोई बिज़नेस नहीं है, जिन्होंने 1 रुपया भी नहीं लगाया होता है, तो वो अपना काम कर रहे होते हैं। ठीक है, उसके लिए हम उस पे कैसे काम करने हैं उसके बारे में भी हम तफसील से बताएंगे। अगर आप लोगों की मोहब्बत हुई, अगर आप लोग हमें चाहते रहे, अगर हमें सुनते रहे, तो हम इंशाअल्लाह ताला इस बारे में भी वीडियो बनाएंगे कि भाई हम बिज़नेस तो करना चाहते हैं लेकिन हमारे पास पैसे नहीं हैं, हमारे पास पैसे नहीं हैं, हम जो है ना इन्वेस्ट नहीं कर सकते, तो उसके बारे में भी हम मज़ीद मालूमात के लिए वीडियो बनाते रहेंगे। तो ऐसे वीडियो बहुत लंबी होती जाएगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।